जय हिंद जय बिहार। देखिए आज मैथ का टेस्ट ओरल टाइप का ले रहे हैं, जो फार्मूला वगैरह आता है कुछ हिसाब भी पूछेंगे। देखिए आप लोग भी कुछ सीखिए, प्रोग्रेस करिए। चलिए आप बताइए। गोला का आयतन। गोला का आयतन 4/3πr²। गोला का क्षेत्रफल। गोला 4πr² यूनिट का स्क्वायर। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3πr²h। a-b का होल स्क्वायर। a² - b² - 2ab। a² + b² - 2ab। ए डी क्या होता है? डी को विवेचक कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। d बराबर b² - 4ac। x मूल बराबर x - b + -√100d/2 है। 1 + tan² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा बराबर sec²। 1 + cot² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा बराबर sec² थीटा। माध्य से पद विचलनों का योग क्या होता है? माध्य से पद विचलनों का योग 0 होता है। करेक्ट। चलिए आप बताइए। डी का फार्मूला बताइए। d बराबर b² - 4ac। दो चर वाले समीकरण के बारे में जानते हैं? जब a/d ≠ b/e तो कितने हल होंगे? अनगिनत। a/d ≠ b/e कितने हल होंगे? एक हल। पक्का? गोला का आयतन बताइए। गोला का आयतन 4πr²h। चलिए आप खड़े जाइए। गोला का आयतन आप बताइए। गोला का आयतन 4/3πr²। 4/3πr²। क्यू और यूनिट क्यू भी बोलिए। यूनिट क्यू। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3πr²h यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्यू आयतन है। तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल l/b। l/b मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ वही दोनों। लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई 10 20। लंबाई 20 है, चौड़ाई 10। चौड़ाई 10 है तो 200। 200। 4 3 का लघुत्तम। 4 3 का 12। पक्का? हाँ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो 2 से ना कटे। एक से बड़ी वे संख्या है जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। माध्य जानते हैं? माध्य का फार्मूला बताइए। माध्य बराबर प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। अब बताइए माध्यिका में एल को क्या कहते हैं? एल को वर्ग अंतराल की लंबाई। बहुत बढ़िया। चलिए माध्यिका आप जानते हैं, बहुलक भी जानते हैं। हाँ। एल को क्या कहते हैं? एल को वर्ग अंतराल की लंबाई। निम्न वर्ग अंतराल की निम्न बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की। चलिए फार्मूला बताइए माध्यिका का। माध्यिका का एल मीडियन बराबर l + n/2 - f बटा छोटा f × i। अच्छा बताइए वर्ग के वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान। अगर एक 10 है तो दूसरा कितना होगा? 10। दोनों समान। ओरल, हाँ अब ओरल को सवाल पूछ रहे हैं। त्रिज्या 3 है। हाँ। और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो केंद्र से उसकी दूरी कितनी होगी? 5। पक्का? हाँ पक्का 5। चलिए ये आपका सवाल बम्फर रहा। अच्छा दूरी सूत्र बताइए। OP बराबर √x² + y² यूनिट। ये तो केंद्र से हुआ। हाँ। मूल बिंदु से हुआ, लेकिन हम दूरी सूत्र पूछ रहे हैं। दूरी सूत्र वही उसके आगे और कोई फार्मूला है? AB बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर + y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि साइन कॉस में जो 1 हो। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। tan और sec में ऐसा फार्मूला बताइए जो 1 हो। tan और sec में sec² 1 + sec² थीटा बराबर tan। हमने 1 पूछा है, वही ठीक करिए जल्दी ठीक करिए। sec² थीटा + tan नहीं पता। 1 + tan² sec² हुआ ना? हाँ। तो tan को फेंक दीजिए ऊपर तो 1 - sec² थीटा बराबर sec² थीटा -1 थीटा बराबर 1। तो सवाल घुमा फिरा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 πr²। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 πr² - 1/2 r² sin थीटा। हाँ बताइए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण √2 × एक भुजा। एक भुजा रूट के अंदर होगा कि रूट के बाहर होगा? रूट के बाहर। अच्छा एक बात बताइए, बेलन जानते हैं आप? हाँ। बेलन का एक उदाहरण बताइए। बेलन का उदाहरण, बेलन जो ड्राम जो रहता है। बेलन में आयतन निकालना। बेलन का आयतन 1/। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट क्यू, यूनिट के अधूरा नहीं। अच्छा, संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला लगता है कि होता है, क्या होता है? एस एन बराबर n/2 मझली ब्रैकेट फिर ए 2a छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू डी। थोड़ा सा मिस्टेक किया है। एल n/2, फिर से बोलिए आप एक बार। एस एन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट हाँ। फिर 2a हाँ। प्लस हाँ। n-1 इंटू डी। देखिए, आपके पास कॉन्फिडेंस है। जब आप हमको बताते हैं उत्तर तो हमको लगता है कि हम अपने बच्चे को कुछ सिखला पाए हैं। अगर नहीं सिखला पाए हैं तब भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर नहीं सिखाया तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, चाहे पढ़ाई में कमी हो या प्यार में कमी हो। तो हमें लगा कि प्यार में कमी है तो हम उसे पूरा करना चाहेंगे। डरिए मत। आज एक छोटा सा स्टेज प्लेटफॉर्म पर आप बोल रहे हैं, कर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलना पड़ेगा। मास्टर भी सोचता है एक बार प्लेटफॉर्म पर बोलने में। आया समझ में? तो डरेंगे नहीं। ए बराबर एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बताइए डी का फार्मूला। डी का फार्मूला डी को व्यास कहते हैं। डी को 2r। करेक्ट। चलिए आप बताइए बाबा जी, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई। बताइए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यू। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। दोनों के है। हाँ, का है। क्योंकि अर्धगोला का अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका विलोम। यदि किसी त्रिभुज में बड़े भुजा की कर्ण अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होते हैं। पहली भुजा के सामने का कौन सा समकोण होता है? अच्छा, एक बताइए, किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्या दावा है आपके पास? जो बड़ी भुजा का वर्ग है वह दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ओ अच्छा, ऐसा समझ में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस में? साइन कॉस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक और टेन में संबंध बताइए जो 1 हो। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आप बराबर समर्थन कर रहे हैं इनके बात का? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी आप कॉट और कॉसेक में ऐसा फार्मूला बताइए जिसका मान 1 हो। वह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार फिर सोच लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर बराबर बताइए। 1 बाई सेक का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन का कॉसेक स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान रखिए। माध्य का फार्मूला बताइए 3 गो। एक है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी बटा ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। एक और इसका मतलब याद है आपको? चलिए सिग्मा एफ बटा सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। एक और पहला हो गया छोटा बनाने के लिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। दूसरा हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तीसरा हो गया ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक हुआ ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। नहीं, एक हम मिस्टेक कर दिए। ए प्लस ए बराबर एल प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। एल गुना होता है तो विचलन में जाता है, तो ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। समझ में आ गया? बहुलक का फार्मूला बोले। बहुलक किसे कहते हैं? संपूर्ण वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चरवंश समूह का बहुलक कहलाता है। अगर हम बोलें कि 2 को 2 है, 2 को 4 है, बहुलक बताइए। तो हम पहले माध्य माध्यिका निकाल करके इसका माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक से निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे? हाँ।
अच्छा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के जिसके पहले वाला बोले तो उसको में होगा हाँ 3 गुने पहला माइनस अंतिम बराबर 3 गुने पहला माइनस दूसरा, यानी कि माध्य माइनस माध्यिका होगा। चलिए, चलिए, हम बोल दिए थे ठीक है, दूसरा माइनस हाँ, वो तीसरा। गलत हो रहा था। हाँ। चलिए अभी बोले थे इसलिए तो कि आपको अंतिम करेंगे इसी पर। बोलिए, हाँ अभी बोलिए। दो समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए उसका लंब है दोनों का 4 और 5, क्षेत्रफल कितना होगा? 4 और 5 तो क्षेत्रफल हो जाएगा 16/25। कैसे? किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप बताइए कि दो समरूप त्रिभुज है और उसका शीर्ष लंब है √7 और √5, क्षेत्रफल बताइए। √7 और √5 7/5। कैसे ही क्या कर दिया आप? स्क्वायर से रूट कट गया। हाँ, स्क्वायर से रूट कट। चलिए हाँ बैठिए, आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। चलिए बैठिए। x बराबर क्या होता है? मूल का फार्मूला बताइए। मूल का फार्मूला बताइए। पाइथागोरस प्रमेय। आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। मिस माध्य का फार्मूला बताइए। सिग्मा f बटा सिग्मा f। बहुलक का परिभाषा। बहुलक का 15 दिन परीक्षा का है। क्या आपको लगता है चक्कर लगाने से हो जाएगा? बैठिए, आप बताइए। मूल का फार्मूला। मूल अरे मूल x बराबर। अच्छा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d। फिर से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। अगर दोनों मूल बराबर हो तो मूल कितना होगा? दोनों मूल बराबर यानी हो d 0 हो तो d 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान। तो उसका मूल बताइए कितना होगा? माइनस ठीक है चलिए बोलिए, आपको आता है बोलिए। -b/2 है। करेक्ट। डरते क्यों हैं? अच्छा बताइए, शंकु, बेलन, गोला, घनाभ का क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का क्षेत्रफल L × B × H। घनाभ का क्षेत्रफल आयतन बताइए। सॉरी, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। एक घनाभ में कितना फलक होता है? 6। एक घनाभ का कितना कोण? 12। गिनती करवा सकते हैं आप? नहीं, 50 बार बता चुके हैं। बैठिए, चलिए आप बताइए जल्दी जल्दी। a + b का होल स्क्वायर पकड़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, बोलिए। a² प्लस ठीक है बोलिए। प्लस 2ab प्लस b²। घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्र घन का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन। बेलन का है तो 4πr²। गोला का क्षेत्रफल। पढ़ाई आप बताएंगी? आप बताइए। गोला याद है? गोला का क्षेत्रफल बताइए। गोला का πr²। 4πr। नहीं, 4πr²। और बराबर होगा कि खोजिए। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन 4/3 πr²। πr²। मूल का फार्मूला बताइए। मूल का फार्मूला x बराबर x बराबर -b प्लस √d/2 है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मूल का फार्मूला। हाँ। बैठिए, आप बताइए। गोला का आयतन। 4/3 πr³ यूनिट का क्यू। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। 3πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 2πr²। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोला का क्षेत्रफल बताइए। गोला का क्षेत्रफल बताइए। 4πr² यूनिट का गोला का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। πr²। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो गोला का क्षेत्रफल होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। अच्छा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। थेल्स प्रमेय बताइए। थेल्स प्रमेय
किसी त्रिभुज के दो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा। ठीक है, बोलिए बोलिए। तीसरी भुजा के समानांतर ये विलोम है। पाइथागोरस बताइए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्णपट का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा बताइए, किसी वर्ग की दो समरूप त्रिभुज है, उसका समरूप होने का शर्त बताइए। कोण बराबर भुजा अनुपातिक। कोण बराबर भुजा अनुपातिक त्रिभुज समरूप। ठीक है, चलिए अब बताइए कोमल जी, बताइए घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल रूट अंडर 2। गलत है। अब आप बताइए मूल का फार्मूला। कुल जोड़ का फार्मूला बताइए, एसएन का फार्मूला। एन आपको कौन सा फार्मूला याद है? 5 को बताइए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, हाँ। गोलाकायतन 4/3 पाई आर क्यू, यूनिट का क्यू, और डी बराबर बी² माइनस 4ac। 3 हुआ है। मूल बराबर आयत का क्षेत्रफल ln/b। हाँ, और बोलिए। और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा क्यू नहीं, भुजा भुजा स्क्वायर। स्क्वायर। और मेहनत करिए, मेहनत करिए, ऐसा नहीं होगा। चलिए आप खड़े हो जाइए। एसएन का फार्मूला चाहिए, कुल योग। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n/2 नहीं याद है ये वाला। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन LBH। घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा 6 स्क्वायर। गुना भुजा स्क्वायर। मूल का फार्मूला बताइए। x का -b प्लस अंदर रूट d/2 है। अब आप बताइए a/d नॉट इक्वल b/e कितने हल होंगे? अनगिनत। a/d नॉट इक्वल b/e कितने हल होंगे? 1। ये अद्वितीय है। अद्वितीय। ये 1 2 1 हल होंगे, उसी को अद्वितीय कहते हैं। समझ में आया? मम्मी साड़ी पहन ले, फुल पैंट पहन लेंगे तो पापा हो जाएंगे। चलिए आप बताइए घनाभ का आयतन। कोई फार्मूला बताइए दो को। 1/3 पाई आर स्क्वायर। किसका फार्मूला है? चलिए आप बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला है? बेलन का आयतन क्या है? हाँ जी, नहीं, शंकु सॉरी। सही सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान हाँ, दीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यू किसका आयतन है? गोला के आयतन। 2 × LB प्लस BH प्लस HL किसका फार्मूला है? घनाभ के क्षेत्रफल। LBH किसका आयतन है? घनाभ के आयतन। AQ माइनस 3A² B प्लस 3B² माइनस BQ का फार्मूला। AQ माइनस AQ अभी तुरंत उलट के पूछते हैं सवाल, देख लो इनके कहाँ परिचित पड़ रहा है। AQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस BQ किसका फार्मूला है? A माइनस B के हल क्यों? A² प्लस B² माइनस 2AB का फार्मूला। A प्लस B के होल स्क्वायर। A² प्लस B² माइनस 2AB का फार्मूला। A माइनस B के होल स्क्वायर सॉरी। A² प्लस 2AB प्लस B² का फार्मूला। A प्लस B के होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ध्यान से ज़रा सुनिएगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 9 क्लास का है। A प्लस नहीं AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C और आगे हाँ माइनस 3AB। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B 2A² प्लस B² प्लस C²। 2 नहीं होगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फार्मूला A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है,
अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 5 और 13 है। कैसा त्रिभुज है? 12 5 और 13। समकोण। क्या दावा है आपके पास? रुक जाइए। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर किसी होता है। त्रिभुज में आधार 5 है और लंब 12 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आधार 5 और लंब 12 है। रुक जाइए। 30। दो सहभाज्य संख्या है, उसका मासा कितना होगा? 1। रूढ़ संख्या जानते हैं? रूढ़ या प्राकृत रूढ़ संख्या बताइए तो। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 के एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे 1 से बड़ी 2, 3, ठीक है 5। ठीक है। माध्य का फार्मूला बताइए। सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दो पासे की फेंक में संभव परिणाम। 36। दो सिक्के की उछाल में संभव परिणाम। 4। एक सिक्के की उछाल में संभव परिणाम। 2। एक सिक्का उछाला गया है जिस पर चित्त पाया गया, तो हेड आने की प्रायिकता बताएं। चित्त पाया गया तो हेड, चित्त हेड में अंतर है। ये तो पूछ रहे हैं। कहा जानी हेड चित्त नहीं, हेड और चित्त नहीं पता चलता। ये को बोलिए है। देखिए हेड माने मूड़ी, हाँ। सिर माने हेड माने मूड़ी या चित्त माने तो ट्यूबलाइट दिखेगा तब नहीं। ट्यूबलाइट जलने होने है। अच्छा तो 1/2। चलिए एक लाल गेंद, एक हरा गेंद, एक पीला गेंद है। उजला गेंद की प्रायिकता बताइए। 0/3। 0। चलिए बैठिए। अंदर कौन दुल्हनिया है जी? हाँ बताइए। A/D नॉट इक्वल B/A कितने हल होंगे? 1। शंकु का आयतन 3πr²। 1/3πr² h यूनिट क्यू। बेलन का आयतन। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। 5 प्राकृत 3। चलिए पूजा जी, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 या स्वयं से विभाजित होते हैं, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। गोला का क्षेत्रफल। थेल्स कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। पाइथागोरस कहाँ के थे? यूनान के। पाइथागोरस से पहले कोई गणितज्ञ हुआ है? हाँ। कौन? नहीं पता। बौद्धियान। हाँ बौद्धियान। जो भारत के थे। फादर ऑफ मैथमेटिशियन किसे कहा जाता है विश्व में? आर्यभट्ट को। फादर ऑफ मैथमेटिशियन पूरे विश्व में किसको कहा जाता है? कौन बताएगा? क्रिश्चियन को। हाँ बोलिए। आर्यभट्ट को। आर्किमिडीज। फादर ऑफ मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। और फादर ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट। याद हो गया? चलिए आप बताइए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। 3। गोला का आयतन बताइए। गोला का 2πr। गोला का आयतन 2πr। नहीं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई है समान। अगर एक की लंबाई 5 है तो दूसरा का कितना होगा? 5। हिंट्स मत दीजिए। अच्छा बताइए, जोड़ने का फार्मूला होता है SN बताइए। SN 1/2 मंथली ब्रेक। अच्छा आज कौन सा थ्योरम आपको पढ़ाए हैं? थ्योरम नंबर 3। बताइए 3 का फार्मूला। त्रिभुज समरूपता के शर्त बताइए। नहीं याद। त्रिभुज समरूपता के शर्त बताइए। अरे कौन बराबर है भुजानुपातिक? ये नहीं जानती है। चलिए जी, और बेंच में लाइए ना। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्षेत्रफल 4πr² यूनिट करके। 1.05 का माध्य बताइए। 1.05 का माध्य 5। 1.05 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 होगा। बहुलक का परिभाषा बताइए। बहुलक का परिभाषा
घर में कितना देर पढ़ते हैं? सीधा भैया गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। वर्ग की परिमिति √2 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमिति a प्लस b प्लस c/2। वर्ग की परिमिति 4 गुने 1 भुजा। 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा। त्रिभुज की परिमिति तो a प्लस b प्लस c/2। अर्ध परिमिति होता है। और आप बताइए बेलन देखे हैं? हाँ। आपके घर में उसका कोई उदाहरण है? ड्राम उसका आयतन निकालना है। पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। अब तेल वाला टंकी, सरसों के तेल का टीना देखे हैं? हाँ। वो किस आकार का है? घन का ये आकार का होगा। घन के आकार का है। फिर से एक बार सोच लीजिए। हाँ। लंबा चौड़ा बराबर होता है पर ऊंचा ज़्यादा होता है। क्या है? घन है। घनाभ है। अच्छा घनाभ है। उसका आयतन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? आयतन LBH। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 100। 1 लीटर। अच्छा आप बताइए, जिस क्लास में रूम में पढ़ते हैं वो आयताकार है कि वर्गाकार? आयताकार है। आयताकार ही होगा, वर्गाकार नहीं होता, क्योंकि राजमिस्त्री को कुछ ऐसा अभिशाप है कि वर्ग नहीं ले सकता है। ठीक है। और एक काम बताइए, d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और x बराबर क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2 है। a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर माइनस b क्यू किसका फार्मूला है? a प्लस b का होल क्यों। a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b c माइनस c किसका फार्मूला है? a प्लस b प्लस c का होल क्यों। शायद सही होगा। वहाँ गलती हो गया था, इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc का होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b c माइनस c है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अच्छा एक बात बताइए, अक्टूबर क्रांति के बारे में बताइए। अक्टूबर की क्रांति लेनिन अथी में हुआ था, लेनिन द्वारा किया गया था। बताइए ना। लेनिन का नेतृत्व में अक्टूबर की क्रांति रूस में हुआ था, जिसमें लुलोन अच्छा से राजनीतिक नहीं चला रहा था। तब वहाँ लेनिन आया और लेनिन बोला कि अब एक और क्रांति होगा। उसने रोटी भूमि और शांति का नारा दिया और वो अपनी ओर आकर्षित। छात्र आंदोलन कहाँ और किसने किया? छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में किया गया था। ओम का नियम बताइए। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इसमें अचर तापड़ किसी प्रवाही धारा के सिरे का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक बड़ा युग्म दो या दो से अधिक नए युग्म में टूट जाता है उसे वियोजन या घटना अभिक्रिया कहते हैं। पीएच मान क्या है? किसी भी पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अगर पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा है? उदासीन। अगर पीएच मान 6 है तो पीएच मान 6 तो अम्लीय होगा। एसिड, ए से एसिड। हाँ फिर क्षारीय तो अम्लीय होगा ना। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अपड़ा किसे कहते हैं? माँ के गर्भ में बच्चे का जो नाल से जुड़ा होता है उसे अपड़ा कहते हैं। उसी की सहायता से माँ को भोजन। बच्चा भोजन ग्रहण कैसे करता है? अपड़ा की सहायता से। अपड़ा की सहायता से। अच्छा पूरा पोषक तत्व उसमें जाता है उसी के सहायता से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे अपना भोजन जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहता है। इस प्रक्रिया में पौधा सूर्य को उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। इसका सूत्र होता है C6O2 प्लस बड़ा H2O बराबर सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। रेल परिवहन की विशेषता? रेल परिवहन की विशेषता निम्नलिखित है। रेल परिवहन के हवाई यात्रा के बाद तीव्रतम पहुँचाने वाला दूसरा साधन है। इसकी मदद से हम कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं या इसकी मदद से हम कुछ भी चीज़ को आसान से ले जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमको गिट्टी लेके जाना है पट्टा मतलब कि काफ़ी लंबा दूर, तो कौन सा सवारी अपनाएं? रेल को। रेल को वजनदार होता है, उसको सही बोला है। अच्छा एक बात बताइए, गुटेनबर्ग के बारे में वो कैसे छापा खाना लाया? हस्तलिपि क्या है? हस्तलिपि पांडुलिपि। हाँ। हमारे यहाँ भारत में छपकाने से पहले हाथ से लेकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा। इसके किनारे को रंगीन चित्रों से सजाया जाता है, इसे ही पांडुलिपि कहते हैं।
अच्छा। यह बहुत नाजुक और महंगी होती थी। छात्र आंदोलन हम पूछे थे, लगता था हम भी मिस कर गए। बोलिए 1974 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। किसके विरुद्ध हुआ था? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी क्या ऐसा कर दी थी? इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटा नहीं और बढ़ने लगेगा, जिसके कारण बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया और उसके नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण किए थे। और हमें लगता है कि मोदी जी सभी को भिखमंगा बना दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी, हाँ सही है। राशन फ्री में क्यों? क्योंकि पहले ही से ही कौन प्रधान। आपका दोस्त रोज पैसा मांगने आता है, पैसा दो, तो आप पैसा दीजिएगा उसको या काम दीजिएगा? काम देंगे। तो फिर बताइए मोदी जी अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छा नहीं, सोचिए नहीं, जो राशन देते हैं फ्री में लोगों को, उस तक के बारे में क्या आपको अधिकार है? उसके जगह आप क्या चाहते हैं कि राशन के बदले कोई और क्या काम करे? राशन नहीं दें और क्या काम? राशन के बदले सारा को काम देंगे तो ठीक रहेगा। काम देंगे। हाँ। और हमें लगता है कि जो राशन का प्रक्रिया है लोगों को भिखमंगा बना रहा है, निष्क्रिय कर रहा है। हाँ। इसलिए उनके बच्चों को पढ़ाने का पूर्ण साधन दें, बिना जातिवाद के, मेरिट के आधार पर बच्चा का कहीं भी एडमिशन लिया जाए, उसको फ्री में पढ़ाया जाए, ताकि मेरा देश तरक्की करके दुनिया की राह पर चले। न कि भीख मांगते मांगते लोग ऐसा भीख मांगा एक दिन हो जाए। जानते हैं क्या करते हैं? अंग्रेज शुरू में आया था तो क्या किया था? फूड डालो और शासन करो, वही नीति लगभग अपना रहे हैं। मुफ्त का खाने को देंगे, अब दूसरा कोई सरकारी नहीं आएगा, है ना? तो जनता को क्या करेंगे? कितने % लोग हमारे हैं जो ये बात समझते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है? एक ही आदमी है, शंकराचार्य। वो कहते हैं ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही। आप समर्थन दीजिए। या अच्छा आप बताइए, आज के विद्यार्थी धर्म से न जुड़ करके वैज्ञानिक तरीका से जुड़ते जा रहे हैं, क्या भविष्य आप क्या बताते हैं इसका? भविष्य में सर जी बहुत खतरनाक होगा। मतलब कि अगर आज के बच्चे वैज्ञानिक युग को छोड़ करके, मतलब शास्त्र को छोड़ करके वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो इससे भविष्य में क्या परेशानी हो सकता है? इतना पता। बाप बच्चे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटा को नहीं पहचानेगा। सभी लोग ऐसे हो जाएंगे कि अध्यात्म से कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? साइंस या शास्त्र? शास्त्र। आप किसके पक्षधर हैं? शास्त्र के। शास्त्र के। तो आत्मा और जीवात्मा में तभी हम परलोक की प्राप्ति या जो भी करना चाहते हैं। चलिए, एक बात आप बताइए, बेटा बाप चपरासी है, बेटा अफसर बन गया तो बापे को दोषी देगा कि तू चपरासी का है ना? अभी बाबा जी तो यही बोल रहे हैं कि अभी तो साइंस का सहारा ले रहे हैं। अगर हम पेट की गोलियां खाए तो इसका मतलब वो सहारा ले रहे हैं ना। बापी को आप पतंजलि के बारे में क्या जानते हैं? पतंजलि, अच्छा ये भारत में पर्ची नहीं, भारत में आके शिक्षा प्राप्त किए थे। रामदेव बाबा योग गुरु हैं कि योगा गुरु हैं? योगा गुरु हैं। योगा गुरु हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि योगा गुरु हैं? क्या वो योग सिखाते हैं? सिखाते ही योग सिखाते हैं। अगर योग सिखाते तो मन और अध्यात्म को जोड़ते। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, राम पैर से लंगड़ा है। राम पैर से संस्कृत रामा पैर से लंगड़ा है। रामा पैर से लंगड़ा। अच्छा ठीक है। दूसरा बताइए, वह सांप से डरता है। सर जी ये सब अनुवाद नहीं करना आता है तो उसका सूत्र बताया ना, भेदार्था नाम भय हेतु। अच्छा, भेदार्था नाम भय हेतु। भी और तरा धातु के योग में पंचमी विभक्ति लेते हैं। व्याघ्रात रामा व्याघ्रात विभेति, ये नांग विकारक का था, जिसके शरीर के अंग में जिस अंग में विकार हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। व्याघ्रात जैसे नहीं, तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे पैर से लंगड़ा है, सह पादे न खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। अच्छा बताइए, कर्ण को इंद्र को जानते हुए भी कर्ण ने कवच कुंडल क्यों दे दिया? क्योंकि कर्ण हमेशा किसी को भी दान दे देता था। नहीं, कर्ण गलत हो तुम। चलिए, क्यों दान दिया ना? जानते हुए भी दान क्यों दिया कि हम देखिए, जब कर्ण गंगा किनारे स्नान के उसके एक दिन पहले श्री कृष्ण गए कुंती माता, क्योंकि उनकी फुआ लगती थी, तो वो बोले कि फुआ आप आज भी झूठ बोलिएगा। तो कर्ण को जाके बताए कि तुम मेरा पुत्र हो और तुम अर्जुन तुम्हारा भाई है। तो वो सोचा कि अपने भाई का वध कैसे कर सकते हैं। तो वो बोली ना कि तुम कुछ मैं मांगूंगी तुम दो। तो क्या बोली, क्या ची माते? तो बोला कि अपना दान, अपना तुम अपने गलत हो। सही बोल नहीं बोल। देखिए सुनिए, इंद्र भगवान यहाँ छल करके गए थे क्योंकि अर्जुन इंद्र का बेटा था और कर्ण सूर्य पुत्र था। ठीक है, जब तक श्री कृष्ण आदेश नहीं दिए थे तब तक इंद्र भी नहीं गए थे। उसके पहले कृष्ण मिल चुके थे। चलिए आइए इधर, आइए बताइए इसको, पता है महाभारत। हमारे जो प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक है कर्णस्य दानवीरता के लेखक भास हैं।
जिसको में बताया गया है कि जब कर्ण स्नान करके आते थे तो उनका दिनचर्या होता था कि जब भी वह स्नान करके आते थे तो जो भी ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति दान मांगता था उसको वह दे देते थे। इसी बात का फ़ायदा उठा करके जो इंद्र है अर्थात शक्र जिसको में उसको कहा गया है, वह ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और आकर के उसी वक्त दान मांगा। परंतु वह जान चुके थे कर्ण कि ये कहीं ना कहीं ये शक्र है, क्योंकि वह एक अच्छे आदमी थे जिस कारण उनको पता चलता था कि कौन क्या है। इसके बारे में वह जानकारी पा गए कि वह इंद्र है, परंतु ये बात को जानते हुए भी उनका नियमावली था, इस कारण वह उसको दान दे दिए। किसी को खाली हाथ लौटने देना राजा बलि और कर्ण का काम था कि किसी के साथ। अच्छा एक बात बताइए, हमारे धर्म का किताब विदेशों में पढ़ाया जाता है लेकिन अपने देश में नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी हम लोग हिंदी बोलते तो लगता है कि हम लोग बहुत ऑकवर्ड एकदम फील कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हिंदी हमारा सबसे कठिन भाषा है। उसी तरह से जो आज के जो सभी लोग कहते हैं कि ये गलत है, तो आज असली में जो ज्ञानी थे वो है ये नहीं है। जो 2-4% है तो वो भी अपने ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर किसी और का प्रवेश ही नहीं रहता है, वो व्यक्ति खुद अलग रहते हैं। इस कारण से पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा वेद जो है सबसे प्रमुख है। और अब आज तो है कि अपने ऊपर ही सब लोग सवाल उठा दे रहे हैं कि ये चीज़ ये पहले क्यों नहीं आया। पहले से वो विद्यमान था, परंतु वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। लुप्त होने के कारण ये है कि ये जो वातावरण है, इसको में जो व्यक्ति ज़्यादा जानता है बहुत कम बोलता है, परंतु जो कम जानता है बहुत ज़्यादा बोलता है। इसी के कारण अभी आप सब लोगों से एक मेरा सवाल है कि धर्मगुरु मतलब मुस्लिम का हो या हिंदू का, हम सभी धर्म गुरुओं को देखते हैं ऐसा बोलते हुए कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू हिंदू। अगर हिंदू है तो कौन हिंदू? या हिंदू है तो कौन हिंदू? शैव, वैष्णव या शाक्त? अगर मुसलमान है तो कौन मुसलमान? शिया या सुन्नी? जब तुम आपस में ही लड़ते हो तो धर्म की क्या बात करते हो? संस्कृत की किताब में लिखा है एको धर्मा, धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं है। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हम तमाम शंकराचार्यों से अपील करेंगे कि इस तरह धर्म के आडंबर में ना फैलाएं गलतियां, अफवाहें, ताकि हम अपने भाई आपस में ही कट के मर जाएं। अगर धर्म दो है तो फिर बताएं धर्म है क्या? ईश्वर है क्या? ईश्वर तत्व क्या है? क्या मुसलमान को दूसरे तरह से पैदा किया या सब दफनाया जाएगा, या हिंदू को या सिख को या ईसाई को? नहीं जानते तो ज़्यादा बकबक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी ऐसा पेपर है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं दे सकता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं धर्माचार्य लोग जो भाषण देते हैं, और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के चोंगा वाले बाबा जो क्या मुस्लिम लोग होते हैं कि धर्म बड़ा, सबसे बड़ा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उन पाखंडियों के बात ना माने। ईश्वर अगर दिमाग किसी ने अगर भेजा है तो उसकी बात माने। अगर आपकी ये भेजा है तो सोचिए, हम भाई हैं। जब चाचा भाई के बेटे को चाचा भतीजा कहते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी देश की विडंबना है। इसलिए धर्मशास्त्र का अच्छे से अध्ययन करें। सभी को कहते हैं, मौलवी हो या कोई भी हो, या फिर शंकराचार्य हो। एक परमानंद जी हैं, वो भी तो धर्मशास्त्री हैं, वो तो कहते हैं सभी धर्म मेरे लिए समान है। तो हम समझते हैं कि उनसे महान कोई नहीं है। मेरा पर्सनल सोच है। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं।